हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी में जो अनिवार्य संस्कृत है उसी को मैं पढ़ पढ़ के अर्थ समझा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। कौन सा चैप्टर? देखिए, इस पे आप लोग को पाठ 3 वाला से शुरू करना है। ठीक है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ माने आत्मज्ञानी, एवं माने ही, सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ होता है या सब कुछ होता है। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है या आत्मज्ञानी ही सब कुछ होता है। ठीक है। अब इसका जैसे यहाँ से है, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से, उवाच माने कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अयम् अस्मात् स्थानाद् अस्मि। अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, मैं इस स्थान माने स्थान से, उद्यास्य माने ऊपर, उद्यासनम ऊपर जाने वाला, अस माने हूँ। कहने हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। माने मैं ये गृहस्थ आश्रम छोड़ करके पारिव्राज्य आश्रम में जाने वाला हूँ। ठीक है। कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ। फिर है, ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाण इति। तो तुम्हारी अन्या माने दूसरी पत्नी, अन्य माने दूसरी, हाँ अन्य संपत्ति से कहा गया है कि तब तुम्हारी संपत्ति का इस दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। इति माने ऐसा कहा। मैत्रीवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि अयं सर्वा पृथ्वी वृत्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेना अहं मृता स्याम इति। यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? यानी यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य बोले, नेति नहीं। यथैव उपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। ठीक कह रहे हैं, तथैव ते जीवनम स्यात्। यहाँ यथैव, वहाँ तथैव, देखिए दोनों जगह दिया है। यथैव माने वैसा ही हो जाएगा। कैसा? जैसे जो लोग धनवान हैं उसी प्रकार से हो जाओगी, लेकिन फिर भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। कह रहे हैं, ते माने तुम्हारा भी, जीवन माने जीवन, तथैव माने वैसा ही हो जाएगा। यथैव माने जैसा, साधन संपन्नों का, उपकराळविताम माने भौतिक उपकरणों का या साधन संपन्नों का, जीवनम माने जीवन होता है। कह रहे तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। अमृत तत्व अस्य तु नाश अस्ति वृत्तेन इति। अमृत तु ना न माने नहीं, आशा। कह रहे हैं वित्त माने धन, धन से या संपत्ति से, अमृतत्व अमरता की आशा ना अस्ति, आशा नहीं है। कह रहे हैं संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, यहाँ स्त्रीलिंग है, सा लिखा गया है। मैत्रेयी बोली, एना अहम नामृतां स्याम किम अहम तेन कुर्यान। मैत्रेयी बोली, एना अहम, जिससे मैं
अमर न हो सकूंगी। तेना अहम तेन कुरिया, तो उसे लेकर मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृतम साधनम जानात तदैव में ब्रूहि। कह रहे हैं यदि भगवान माने पति को कही है कि आप या भगवान कह रहे हैं भगवान यदेव आप जो अमृत साधनम अमरता का साधन जानात जानते हैं केवल ये वही मम मुझे तदेव में ब्रूहि वही मुझे बताइए। कह रहे हैं हे भगवान यदि आप अमरता का साधन जानते हैं केवल वही मुझे बताइए। याज्ञवल्क उवाच याज्ञवल्क ने कहा प्रिया न सती त्वं प्रियम भाषसे। न माने हमारी, सती माने स्त्री, कहना प्रिया माने प्रिया। कह रहे हैं तुम मेरी प्रिया हो और प्रियम भाष्य प्रिय बोल रही हो। एहि आओ उपविशः बैठो व्याख्यास्यामि ते अमृत्व साधनम। मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूँगा। आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूँगा। ठीक, इतना और देख लीजिए। याज्ञवल्क उवाच याज्ञवल्क बोले न वा अरे मैत्रेयी। न माने नहीं, वा माने अथवा, अरे मैत्रेयी कह रहे हैं अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। कह रहे हैं पति की कामना पति प्रिय न भवति नहीं होता है। कह रहे हैं पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है। पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है। आत्मस्तु माने अपनी ही कामाय पति प्रियो भवति, अपनी ही कामना के लिए वै माने पति प्रिय होता है। कह रहे हैं वै माने पति तो अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए फिर से कह रहे हैं कि पत्यु माने पति, कामाय मतलब पहले पति रुकिए, पति की कामना के लिए प्रिय न माने नहीं होता है। वह माने पति ही, पति तो अपनी ही कामना के लिए, पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। फिर आगे देखिए न वा अरे जाया माने पत्नी, कामाय जाया प्रिया भवति। ठीक, कह रहे हैं हरि पत्नी कामाय, पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती है। पत्नी ही कामना के लिए प्रिय नहीं होती है। आत्मस्तु माने अपनी, वह माने फिर वही चीज़ आ गया देखिए, तो नहीं
पत्नी को पत्नी की कामना के लिए प्रिय होता है। नवारे पुत्रस् पुत्रश्च कामाय पुत्रो द्वित्वं वा प्रियं भवति। करें अरे पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। न वा अरे अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होता है। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी। करें इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा, इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा देखने योग्य, दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और चिंतन जिसको कहते हैं या ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मदर्शन से निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही, आत्मदर्शन से निश्चय ही यह सब विदित माने ज्ञात हो जाता है या ज्ञात होता है। कह रहे हैं आत्मदर्शन से निश्चय ही यह सब ज्ञात हो जाता है। ठीक है बच्चों, यह आपका जो है समाप्त हो रहा है। ये जितना था उसको आज हमने पूरा पढ़ा दिया है। अब इसे आप लोग अपनी कॉपी में भी लिखिएगा, लिख करके दिखाइएगा भी, और कुछ प्रश्नोत्तर भी इसी में से हम जैसे वैसे तो जिसको आ जाएगा वो प्रश्नोत्तर बना सकता है, लेकिन मैं 2-4 वैसे भी बना दे रही हूँ। जैसे अगर ऐसे आ गया पृथ्वी केन पूर्णा स्यात्, तो आपको उत्तर देना होगा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। ठीक, या ऐसे एक दूसरा है याज्ञवल्क्यः मैत्रेयी किमुवाच, उत्तर लिखना होगा याज्ञवल्क्यः मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी अहम अस्मात् स्थानात् उद्यास्यन् अस्मि। तीसरा प्रश्न इसी में है केन अमृतस्य आशा न भवति। कह रहे वित्तेन अमृतस्य आशा न भवति, मतलब धन की आशा, अमरता से धन की आशा नहीं की जा सकती। यदि आपको अर्थ आता रहेगा तो आप प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको चैप्टर ही बढ़िया से याद करना है। ठीक है। चौथा है कि भगवान किम जानात, यहाँ भगवान से दूसरा अर्थ नहीं, भगवान से उसके पति की आशा की गई है। कहें भगवान अमृत तो साधनम जानात, यदि आप जो अमरता का साधन जानते हो वही आप मुझे बता दीजिए। ठीक, अगला है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कस विषयस्य व्याख्यायां कृतवान। उत्तर है कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी अमृतत्व साधनस्य व्याख्यां कृतवान। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी ने किस विषय की व्याख्या किया? अमृतत्व साधन की व्याख्या की है। ठीक है। फिर एक याज्ञवल्क्यस्य प्रिया कासी, कहने याज्ञवल्क्य प्रिया कौन है? याज्ञवल्क्य प्रिया मैत्रेयी, मैत्रेयी है उसकी। अगला क्वेश्चन है कस्य कामाय पति प्रियम न भवति, किसकी कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है? कह रहे हैं पत्यु कामाय पति प्रियम न भवति। ठीक है। फिर है कस्या कामाय जाया प्रियम न भवति, इसका उत्तर है जायायाः कामाय प्रिया जायायाः कामाय जाया प्रिया न भवति। अर्थ समझ में आ रहा ना, किसकी कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती? कह रहे हैं कि पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती। फिर है अगला कस्य कामाय पुत्रं वित्तं च प्रियं भवति। अब तो आप लोगों को ऐसे समझ में आ ही गया है। ठीक है, बस करिए, अब इसको इतना ही लिख करके आप लोग दिखाइए। ठीक,
इसका भी जानना हो तो एक क्वेश्चन बनाए थे, कस्य काम आए पुत्रम वित्तम च प्रियम भवति, मतलब आत्मनः काम आए पुत्रम वित्तम च प्रियम भवति, इसलिए बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। ठीक, बस कर रहे हैं बच्चों। अब आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख करके दिखाइए, फिर मैं देख लूँ कि आप लोग को कितना समझ में आया है, तब उसके आगे उसी के हिसाब से फिर पढ़ाऊँगी। लिख करके पहले भेजिए, और जो मैं जैसे लिख करके देती हूँ वैसे ही आप उससे अच्छा लिखिए तो और अच्छी बात है, लेकिन आप लोग उससे भी ख़राब लिख करके भेज देते हैं, ये गलत बात है। अच्छे लिखने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता तो जितना मैं लिखी हूँ उसी को ही तो लिख करके दीजिए, लेकिन आप लोग उसमें पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा करते हैं। ठीक, धन्यवाद बच्चों।